संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर बवाल, कश्मीर को दहलाने हुए तुर्की और पाकिस्तान। यूएन में तुर्की ने कर दिया कश्मीर के तबाही का ऐलान, लेकिन भारत ने रूस के हाथों बना लिया तुर्की का ताबीज। दोस्तों नमस्कार, दिल से न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से सभी खबरों को जान लेते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने कब्जा किया है तब से चीन और पाकिस्तान के पर निकल आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क यानी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तालिबान का आधिकारिक भिखारी बनकर जब पूरी दुनिया में मान्यता दिलवाने के लिए निकला तो सिवाय एक देश के पाकिस्तान को और कुछ हासिल नहीं हुआ। ये देश और कोई नहीं बल्कि एक सेकुलर देश तुर्की है, जिसका राष्ट्रपति उसे मुस्लिम देश बनाने में तुला है। लेकिन यूएन में भारत के तगड़े विरोध के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर में कोई बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। इस काम में चीन जहां खुफिया तरीके से सपोर्ट दे रहा है, तो वहीं तुर्की अब खुलेआम ऐलान कर चुका है कि कश्मीर में सैन्य कार्रवाई करने की उसकी पूरी फोर्स तैयार है। तुर्की का यह ऐलान भारत को परेशान करने वाला है, लेकिन डराने वाला नहीं है, क्योंकि भारत तुर्की के ताबीज बना चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाना बहुत भारी पड़ा। भारत ने तुर्की की कमजोर नस दबाते हुए ऐसी लताड़ लगाई कि भविष्य में कश्मीर का राग अलापने से पहले 100 बार सोचेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन ने यूएन के 76वें सत्र के दौरान कश्मीर की बात छेड़ी। उन्होंने पाकिस्तानी जुबान बोलते हुए दर्शाने का प्रयास किया कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे का हल निकाला जाना चाहिए। इसके कुछ ही देर के बाद जब भारत ने बोलना शुरू किया तो एर्दोगन के चेहरे का रंग उड़ गया। यूएन में भाषण देते समय तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मुद्दा 74 सालों से जारी है। हमारा मानना है कि दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसे हल कर लेना चाहिए। इसके बाद जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बोलने की बारी आई तो उन्होंने साइप्रस का मुद्दा उठा दिया। आपको बता दें कि तुर्की कई दशक से साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए इस मुद्दे पर यूएन प्रस्ताव पारित कर चुका है, जिसे तुर्की नहीं मानता। जयशंकर ने कहा कि साइप्रस को लेकर यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसका पालन किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने तुर्की के होश ठिकाने लगाने के लिए साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। उन्होंने इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। जयशंकर ने लिखा कि दोनों देश आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है तुर्की साइप्रस विवाद। साइप्रस तुर्की के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जहां ग्रीक के अलावा तुर्की नस्ल के लोग भी रहते हैं। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण भी कर दिया और प्रसिद्ध शहर वरोसा पर कब्जा कर लिया था। तुर्की के 35,000 सैनिक इस क्षेत्र पर तैनात है। इस घटना के बाद से साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्की नस्ल के लोगों ने अपने क्षेत्र को एक अलग देश घोषित कर दिया है। हालांकि इसे केवल तुर्की ने मान्यता दी है, जबकि ग्रीक नस्ल वाले साइप्रस को यूएन सहित पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और यही वजह है कि जब भी साइप्रस की बात आती है तो तुर्की को मिर्ची लगने लगती है। दरअसल तुर्की की ओर से अक्सर कश्मीर समेत कई मुद्दों पर राय जाहिर की जाती रही है। एक तरफ सऊदी अरब इस मुद्दे पर तटस्थ रहा है, लेकिन तुर्की बीते कुछ सालों से मुस्लिम जगत की रहनुमाई के नाम पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। असल में तुर्की ये चाहता है कि वह सऊदी अरब के मुकाबले मुस्लिम जगत में खुद को लीडर के तौर पर पेश कर सके। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के रिश्ते एक तरफ सऊदी अरब से पहले के मुकाबले कमजोर पड़े हैं, तो वहीं तुर्की से बेहतर हुए हैं। यह भी एक वजह है कि तुर्की की ओर से अक्सर कश्मीर के मसले पर टिप्पणी की जाती रही है। पीएम मोदी ने तोड़ी दशकों पुरानी परंपरा, एयर इंडिया 1 के चलते बना इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे। इस महत्वपूर्ण दौरे में पीएम मोदी क्वाड नेताओं के साथ बैठक और अमेरिकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस दौरे के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विमान से उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पुराने एक परंपरा तोड़ दी। इसके पहले जब भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाते थे तो उनका विमान बीच में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में उतरता था। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद विमान अमेरिका के लिए रवाना होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से उड़ान भरने के बाद बिना कहीं रुके सीधे अमेरिका में ही उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं।
सुबह पीएम मोदी का विमान अमेरिका के वॉशिंगटन में लैंड हुआ। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इस बार पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरा है। इसके लिए पाकिस्तान ने परमिशन भी दी थी। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से ही गुजरा है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक पीएम मोदी का विमान बोइंग बुधवार को सुबह नई दिल्ली से उड़ा था। इसके बाद विमान पाकिस्तान और ईरान से होते हुए अमेरिका पहुंचा। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने ऐन वक्त पर भारतीय प्रधानमंत्री के प्लेन को उड़ने की इजाजत दी थी। अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो पीएम मोदी के लिए दूसरा रूट पहले से ही तैयार था। अब आपको बताते हैं एयर इंडिया वन की खासियत। एयर इंडिया वन को अक्टूबर 2020 में ही भारत के वीवीआईपी बेड़े में शामिल किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा तकनीक से लैस ये विमान भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर यात्रा करता है। 4500 करोड़ की लागत वाले इस विमान की कई खासियत में से एक ये भी है कि यह बिना रुके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकता है। एयर इंडिया वन की खासियत में केवल लंबी दूरी की यात्रा कर लेना ही नहीं है, बल्कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन के टक्कर का विमान बना देती है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकने वाले इस विमान को मिसाइल रोधी तकनीक से लैस किया गया है। विमान के अगले हिस्से में जैमर लगा है जो दुश्मन के रडार को जाम कर देता है और ऐसे में मिसाइल से विमान पर निशाना लगाना असंभव हो जाता है। भारत ने अमेरिका से 2 जहाजों का सौदा किया है। इसके लिए 2 रक्षा प्रणालियों का 19 अरब डॉलर का समझौता किया गया है। दोनों विमानों को इस तरह से सुरक्षा प्रणाली को लैस किया गया है कि इन पर मिसाइल से हमले भी बेअसर साबित होंगे। यह विमान सिर्फ मिसाइल हमलों को रोकने में ही नहीं बल्कि जवाबी हमले की सुविधा से भी लैस किया गया है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इसे कमेंट में लिखकर भेजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय हिंद।